हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। आई होप आप बहुत ज्यादा बढ़िया हो। और बेटा आपकी जो सीए फाउंडेशन की सितंबर अटेम्प्ट की प्रिपरेशन है वो बहुत ही बढ़िया चल रही है। बेटा बस एक छोटी सी वीडियो, इन लास्ट के जो 8 to 10 डेज है उसको आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, आपकी क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर अब एट द एंड के टाइम पे हमें क्या करना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, किस तरीके से आपको प्लान आउट करना है लास्ट के 10 डेज में। ठीक है, तो अभी आपका अप्रोक्सीमेटली जो एग्जाम है वो 20 सितंबर है बिजनेस इकोनॉमिक्स का। तो बेटा अभी जो 11 डेज आपके पास बचे हैं उसमें आप किस किस तरीके से स्ट्रैटेजिकली चलोगे, इन 10 डेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन क्या रहने वाला है वो मैं आपको जल्दी जल्दी बताता चलता हूं। अब सबसे पहले बेटा आप समझिए, अगर मैं आपसे बात करूं इन 10 डेज को स्ट्रैटेजिकली यूटिलाइज करने के लिए, तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको सबसे पहले इनिशियल लेवल पे करनी पड़ेगी, आप जो है बेटा कोशिश करिए कि 2 या 3 डेज का एक प्रॉपर प्रोग्राम बनाओ जिसमें आप सबसे पहले अपने नोट्स को प्रॉपरली लर्न करिए। जो भी आपने, अगर आपने मेरे से क्लासेस लिया या किसी भी रिस्पेक्टिव टीचर से क्लासेस लिए, सबसे पहले आप उन टीचर्स के पर्टिकुलर स्पेसिफिक टीचर के लिए जिनसे भी आप पढ़े हो, आप उनके नोट्स को प्रॉपरली लर्न करिए, अच्छे से गो थ्रू करिए, रिवाइज करिए, लर्न करिए। अगर आप पहली बार कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको लर्न करना पड़ेगा, अगर आपने लर्न करा है तो उसको एक बार थोरो रिवाइज करो फटाफट, और ताकि आपको सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना वो आ जाए। अब सेकंड स्टेप समझना, बेटा सिर्फ नोट्स को लर्न करना या सिर्फ उन चीजों को रिवाइज करना काम नहीं चल पाएगा, क्योंकि जो एग्जाम में आपसे पूछेंगे वो क्वेश्चन बहुत ट्रिकी और घुमा के पूछेंगे। वहां पे लैंग्वेज का बहुत बड़ा गेम होता है बेटा। तो आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया और उसे समझ के आप सोचो कि मैं क्वेश्चन करने बैठूंगा और क्वेश्चन बन जाएंगे, तो आप कुछ मेजॉरिटी क्वेश्चन आप हो सकता है कर लो, लेकिन काफी क्वेश्चन में आप फंस सकते हो बेटा। समझ हो? तो सेकंड स्टेप पे जो आपको क्वेश्चन करना है मस्ट है वो है बेटा आईसीआई मॉड्यूल के जितने भी एक्सरसाइज क्वेश्चंस है उन सबको आप डील करिए। पहले नोट्स पढ़िए, नोट्स पढ़ने के बाद, लर्न करने के बाद, जब आपने बेसिक कॉन्सेप्ट लर्न कर लिया नोट से, फिर आईसीआई मॉड्यूल उठाइए और यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक सारे आईसीआई मॉड्यूल के बैक के जितने भी क्वेश्चन हैं आपको सारे करने हैं एटलीस्ट 1 2 3 टाइम्स। जिसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई क्वेश्चन, कोई यूनिट उठा रहे हो, यूनिट नंबर 3 प्रोडक्शन कॉस्ट वाली, अब आप जब उसके क्वेश्चन करोगे ना, यूनिट नंबर 3 में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 80 to 83 क्वेश्चन है। अब आप 82 क्वेश्चन करने बैठे बेटा, उसमें से 70-80% क्वेश्चन शायद आप एक बारी में ही कर दोगे नोट्स की नॉलेज से, लेकिन मेरा मेरा कंसर्न मैटर है वो 10-20 क्वेश्चन जो आपको समझ नहीं आए, प्लीज उन्हें समझिए, उन्हें स्टार बनाइए, ताकि जब आप दोबारा क्वेश्चन एक बारी और करोगे ना तो आप उन क्वेश्चंस को स्पेसिफिकली फोकस करके रखो। बाकी जो आपने एक बारी में कर दिया वो उनमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन आपको पहली बार में नहीं आया उसको आप पहले से ही स्टार बना के रखो, ताकि जब आप रिवाइज करो तो बाकी क्वेश्चन नहीं करने दोबारा, सिर्फ वो पर्टिकुलर क्वेश्चंस पे आपको फोकस करना है। समझ आ रही बात? उसके बाद नोट्स अच्छे से कर लिए, पहला स्टेप। दूसरा, आपको आईसीआई मॉड्यूल करना ही करना है। अब प्रॉब्लम ये होगी ना कि जो इनिशियल 5 यूनिट्स है बिजनेस साइकिल तक, वो तो पुराना सिलेबस है, उसके तो भाई बढ़िया बढ़िया 80 100 150 क्वेश्चन आपके पास पड़े होंगे हर चैप्टर के। लेकिन जो नया वाला पार्ट है, नेशनल इनकम, मनी मार्केट, पब्लिक फाइनेंस, इंडियन इकोनॉमी, इंटरनेशनल ट्रेड, बेटा इनमें क्वेश्चन होंगे 18 20 25 30 मैक्सिमम। अब सर इनके लिए स्पेसिफिकली, ऑल्दो पहले वाले पार्ट के लिए भी थर्ड स्टेप में जिसको आपको टॉप प्रायोरिटी देनी है, ये ऐसी चीज है बेटा जिसके बिना आप पेपर में नहीं जाना, इसको कर कर ही जाना बेटा, वो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम स्कैनर। अब स्कैनर आपको पता है बेटा, अलग अलग स्कैनर आते हैं, टेक्समैन के आते हैं, अमर उमार के आते हैं, जो भी आपको प्रेफर लग रहा है, मेरे को कोई उससे वो नहीं है, बस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सिर्फ मॉड्यूल के क्वेश्चंस आर नॉट सफिशिएंट, लेकिन स्कैनर में आपको बहुत पुराने पुराने क्वेश्चन दिए होंगे, उन पे मत जाना, मतलब वो आप 2019-20 के बाद से ही क्वेश्चन लगाना जितने भी होंगे उसमें। ठीक है, तो नोट्स अच्छे से करना है। सेकंड स्टेप आपको क्या करना है बेटा, आपको आईसीआई के मॉड्यूल से सारे बैक के क्वेश्चन प्रॉपर्ली करने हैं। थर्ड जो आपको चीज करनी है बेटा, वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्कैनर से करने हैं अच्छे से हर चैप्टर के। दिस इज दी सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट, इसके बिना और कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, देखो नोट्स तो आपको लर्न करने पड़ेंगे। अगर आपको टाइम की कमी लग रही है तो बेटा एक टाइम के लिए आईसीआई मॉड्यूल क्वेश्चन छोड़ देना, मैं कह रहा हूं आईसीआई मॉड्यूल क्वेश्चन छोड़ देना, बट प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस देख कर जाइएगा, आपको बहुत आइडिया मिलेगा क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होती है, क्वेश्चन किस सेंस में देते हैं, किस तरीके से पूछा जाता है, क्या लैंग्वेज होगी, एवरीथिंग आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी पीवाईक्यू में। तीसरा स्टेप जो है बेटा, अगर उसके बाद आपके पास टाइम बचता है, देखो अगर आप लास्ट मोमेंट के खिलाड़ी हो, खतरों के खिलाड़ी, तो बेटा उसमें लास्ट के तो 10 दिन में आपको कह रहा है सर अभी पढ़ना है हमें,
तो बेटा आप नोट्स कर लो, जो आपके क्वेश्चन है वो कर लो, उसके बाद आप पीवाईक्यू कर लो, मोर देन सफिशिएंट है। मुझे लगता है 10 दिन में इससे ज्यादा कर भी नहीं पाओगे। लेकिन इन केस आप कह रहे हो नहीं सर हमने तो कर लिया है और हमें इसके आगे बढ़ना है, तो बेटा फिर आप प्रीवियस और इस बार की एमटीपी एंड आरटीपीस जो मॉक टेस्ट पेपर और जो रिविजनरी टेस्ट पेपर आईसीआई इंस्टीट्यूट आपको देता है, आप उन पर जा सकते हैं। लेकिन ये तभी जाइएगा जब 3 स्टेप हो जाए, क्योंकि इनका लेवल थोड़ा सा अच्छा होता है। तो मैं ये नहीं चाहता अगर आप 10 दिन में लास्ट के मोमेंट में पढ़ रहे हो और आप एमटीपी आरटीपी उठाओगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ब्रेक हो जाएगा बेटा। तो प्लीज जब आप प्री वाईक्यू मॉड्यूल क्वेश्चन सब कर आओ, एक कॉन्फिडेंस आए बिल्ट हो, तब आप एमटीपी आरटीपी पे जाना, क्योंकि उसका लेवल जनरली थोड़ा सा ऊपर होता है। तो अगर कोई बच्चा लास्ट मोमेंट में पढ़ने की कोशिश कर रहा है, आई विल अकॉर्डिंग टू मी मैं उसे रिकमेंड नहीं करूंगा कि वो एमटीपी आरटीपी में ज्यादा परेशानी ले। ठीक है, और लास्ट में बेटा अगर ये सारे स्टेप्स आपने कर लिए, देन आपके लास्ट के डेज जो आपको करने हैं बेटा, जितने ज्यादा टेस्ट हो सके उतने ज्यादा टेस्ट दीजिए। तो टेस्ट सीरीज आप रखिए एज मच एज पॉसिबल, जितने ज्यादा आप टेस्ट दे सकते हैं उतने ज्यादा आप टेस्ट पे फोकस करिएगा, जितने ज्यादा दे सकते हैं। तो अलार्म लगाइए 2 घंटे का, टाइमर ऑन करिए और बैठ जाइए। वो फील आपको मिलनी चाहिए कि प्रॉपर टाइम में देना है, प्रॉपर आपको आंसर्स प्रॉपर्ली करने हैं। उसे चेक करिए, अगर आपने कोई पेड टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी आप वो करिए, खुद कर रहे हो तो खुद करो, जैसे भी है। टेस्टिंग आप जितनी दोगे उतना आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये एट द एंड ऑफ द डे क्रक्स है, तभी आप पास हो सकते हो। अगर आपको लग रहा है सिर्फ पढ़कर हम जाएंगे और देख लेंगे, तो बेटा फिर आप 40-50 नंबर पे ही अटक जाओगे। और इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट में एग्रीगेट बूस्टअप करने वाला सब्जेक्ट है, इसमें 40-50 लाना मतलब आप सीए फाउंडेशन को 3 महीने डिले कर रहे हो। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ बेटा, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। आई रिपीट, लर्न नोट सबसे पहले, उसके बाद आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चंस, उसके बाद थर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं फ्रॉम स्कैनर्स, जिसका आपको सही लगे। ये 3 के बाद अगर आपको टाइम लग रहा है देन आप जा सकते हैं एमटीपी आरटीपी में, उसके बाद आप टेस्टिंग दे सकते हो, ताकि आपको टाइम का भी फैक्टर थोड़ा लगे कि भाई 2 घंटे में पेपर कैसे रैप अप करना है। तो आई होप आपको थोड़ी सी हेल्प मिली हो इस वीडियो से, और आप जो है बेटा इसी ऑर्डर में अपनी पढ़ाई रखिएगा। और ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, मेहनत करिए बेटा। सिर्फ 10 दिन की बात है, आपके 3 महीने के जो एफर्ट्स है, 4 महीने के जो एफर्ट्स है, वो इन 10 महीने पे 10 दिन पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर हल्के पड़ते हैं, डिमोटिवेट होते हैं, ब्रेक होते हैं, तो आपको 3-4 महीने और ये चीज कॉस्ट कर सकती है। तो बिल्कुल हार मत मानिए। आई नो आप पे बहुत ज्यादा प्रेशर है, सितंबर वाले बच्चे पे काफी ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि टेन्योर आपको बहुत कम मिला है। बट ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जो बच्चा ये स्ट्रेस ये टेंशन झेल गया, उसके लाइफ में 4 महीने बेटा आपको ज्यादा मिल गए हैं एज कंपेयर टू वो स्टूडेंट जो कह रहे भैया हम तो जान में देंगे। समझ आ रही बात? तो आई होप आपको एकदम बढ़िया तरीके से चीज समझ आए। ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए बेटा। आप जो है इस तरीके से अपनी पढ़ाई रखिए, मेहनत करिए, एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।